नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कुलदेवी को जो छोड़ेगा आरक्षण वो खोएगा। जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद। ऐसी तख्तियां लेकर हजारों की तादाद में आदिवासी क्रिसमस से एक दिन पहले झारखंड, जो आदिवासी बहुल राज्य है, वहां पर जुटे और हजारों आदिवासियों ने एक साथ हुंकार भरी। इन आदिवासियों की एक ही मांग है और ये मांग ये है कि जिन आदिवासी भोले भाले आदिवासियों को चावल के बोरे के नाम पर लालच देकर पैसों के नाम पर धर्मांतरित कर दिया गया है, उन आदिवासियों, वो जो आदिवासी है वो दोहरा लाभ ले रहे हैं और असल आदिवासियों का हक मार रहे हैं। तो इनकी मांग यह है कि इन डीलिस्टिंग एक करके उन आदिवासियों को, जो आदिवासियों का दर्जा है उनका, वो छीना जाए और जो एसटी ट्राइबल जो है, शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन उन्हें मिला हुआ है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि असल आदिवासी जो है उनके हक को मारा जा रहा है, क्योंकि वो दोहरा लाभ उनको मिल रहा है। दोहरा लाभ ऐसे कि वो ईसाई बनने के बाद अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आ जाते हैं और अल्पसंख्यक वाला रिजर्वेशन भी लेते हैं, और ट्राइबल रहकर, आदिवासी रहकर, अपने प्रमाण पत्रों में आदिवासी लिखकर आदिवासी होने का आरक्षण लेकर उसका भी लाभ ले लेते हैं। तो अब एक बड़ी मांग जो है इन आदिवासियों की ओर से की गई और एक बड़ा आंदोलन वहां पर शुरू किया गया। क्रिसमस से एक दिन पहले ये हजारों आदिवासी झारखंड के रांची में जुटे और अब दिल्ली कूच करने की इनकी तैयारी में है। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है और केंद्र सरकार को इसके खिलाफ तैयार करने की इन्होंने पूरी रणनीति जो है वो बना ली है। ये जो तस्वीर है ये क्रिसमस के पूर्व संध्या की है और रांची में करीब 5000 आदिवासी जो है इस तरह की तख्तियां लेकर यहां जुटे थे। यह आयोजन जो है जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले किया गया था। इस संगठन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित माना जाता है और अब ये जो संगठन है दिल्ली कूच की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि हिंदू से ईसाई या अन्य धर्मों में गए जो जनजातीय लोग हैं उनके आरक्षण को रखा जाना चाहिए या फिर खत्म करना चाहिए, ये बहस नई नहीं है। इस पर बहस कई दिनों से चली आ रही है। इस पर कुछ याचिकाएं भी कोर्ट में लंबित है, सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली में इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है और लोकसभा चुनाव से पहले इस बड़े आंदोलन की तैयारी के सियासी मायने भी है। फरवरी महीने में दिल्ली में ये सारे के सारे आदिवासी, देश भर के आदिवासी यहां कूच करेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जो आदिवासी धर्मांतरित होकर ईसाई बन गए हैं उनका आरक्षण तुरंत खत्म किया जाए, डीलिस्टिंग की जाए, उन्हें सूची से बाहर किया जाए, ताकि असल आदिवासी जो है उनको जो आरक्षण का लाभ है वो मिल सके। इनका तर्क ये है कि अगर हम देखें तो जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, दोहरा लाभ ले रहे हैं, जो ईसाई बन चुके हैं उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है और असल जो आदिवासी है उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच का इस मामले पर कहना है कि आदिवासी समाज के जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है उन्हें चर्च और मिशनरी से मदद भी मिल रही है, उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल रही है और आर्थिक लाभ भी हासिल हो रहे हैं। इसके चलते वे उन आदिवासियों से मजबूत स्थिति में हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है और जो अपने धर्म पर अड़िग है। धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को अब सूची से बाहर करने की मांग करने वालों का तर्क है कि इन लोगों को चर्च से जरिए विदेशी फंडिंग भी मिल रही है, आरक्षण का लाभ भी मिल रहा है और सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का फायदा भी ये उठा रहे हैं। तो ये 3 तरह का लाभ ये आदिवासी ले रहे हैं और इसका दूरगामी परिणाम यह है कि भोले भाले आदिवासी इसीलिए धर्मांतरित भी हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर धर्मांतरित होकर 3 तरह के लाभ मिल सकते हैं और आदिवासी रहकर अपने धर्म पर कायम रहकर अब सिर्फ एक तरह का लाभ मिलेगा, तो इसीलिए वो धर्मांतरण का खतरा भी ज्यादा इस वजह से बढ़ रहा है और इसीलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस डीलिस्टिंग की जाए और इसको हटाया जाए। रांची में हुई रैली की अध्यक्षता जो लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर है करिया मुंडा, उन्होंने की और उन्होंने इस दौरान कहा धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों की संख्या 15 से 20% है, लेकिन जब हमारी सरकारी नौकरियों और क्लास 1 अधिकारियों की बात करते हैं तो उनमें इनकी भागीदारी कुल आदिवासियों के मुकाबले 90% तक है। अब धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को सूची से बाहर करने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन रांची में जो बड़ा आंदोलन हुआ है इसके बाद इसको अब
जो है धार मिली है इस आंदोलन को और इस आंदोलन को मजबूती दे दी है। फरवरी में जब ये दिल्ली में आएंगे तो सरकार पर चुनाव से पहले एक दबाव बनेगा और इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि जनजाति सुरक्षा मंच जो दिल्ली में बड़ी रैली की तैयारी कर रहा है, उसके लिए फरवरी की तारीख तय की गई है। हालांकि किस तारीख को होगा यह तय नहीं है, लेकिन फरवरी का महीना जो है वो तय कर दिया गया है। और उससे पहले संगठन जो है वो मुंबई, नागपुर जैसे शहरों में भी इस तरह की मीटिंग्स कर चुका है और एक जनमत तैयार करने की वो कोशिश कर रहा है। अब इसे राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने के लिए दिल्ली में एक बड़ी रैली करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि जो इस संगठन के राष्ट्रीय सह संयोजक है राजकिशोर हंसदा, उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने शेड्यूल ट्राइब आरक्षण इसलिए लागू किया था ताकि देश की जो 700 मूल जनजातियां हैं उनको सुविधा मिल सके, लेकिन इनका लाभ पूरा चर्च समर्थक लोगों को मिल रहा है और असल जो जनजाति है, जो मूल निवासी है इस देश के, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अब आदिवासियों ने एक बिगुल फूंक दिया है और अपने हक की लड़ाई के लिए वो सड़कों पर उतर चुके हैं। दिल्ली कूच की वो तैयारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार मोदी सरकार पर एक दबाव बना रहे हैं और उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो आदिवासी धर्म छोड़कर धर्मांतरित हो गए हैं, ईसाई बन गए हैं, उनको तुरंत डीलिस्टिंग करके इस सूची से बाहर किया जाए और शेड्यूल ट्राइब से उनको अल्पसंख्यक माना जाए। या तो अल्पसंख्यक माना जाए या शेड्यूल ट्राइब माना जाए। दोहरा लाभ, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ भी है। जब आप दोहरा लाभ लेते हैं तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। संविधान के तहत आपको एक लाभ मिल सकता है, लेकिन आप दो लाभ एक साथ ले रहे हैं, तो इस संविधान की न्यायिक मूल भावना के खिलाफ भी है। इसलिए इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। अब इस पर केंद्र सरकार का क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या राय होती है, ये देखना होगा। लेकिन अभी आदिवासियों ने बिगुल फूंक दिया है और चुनाव से पहले ये सरकार के लिए भी बड़ी टेंशन की बात होगी, क्योंकि इनकी बातें अगर नहीं सुनी गई तो चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।